हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ म्यूचुअल फंड के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम मीरा एसेट के इमर्जिंग ब्लू चिप म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के ऊपर बात करने वाले हैं और कैसे इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टरों को 76.4% का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। इन सभी डिटेल्स का आज हम इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड ऑब्जेक्टिव को जाने तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को लार्ज कैप एंड मिड कैप जैसी कंपनियों में निवेश करता है, जिससे फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स इन्वेस्टरों को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 से लेकर 10 साल तक। अगर आप 5 साल से कम के लिए इस म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप इस म्यूचुअल फंड से दूर ही रहे। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल ने इस म्यूचुअल फंड को 5 स्टार रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के 5 रिटर्न्स के बारे में जान लेते हैं। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में 76.4%, 3 साल में 22.1%, 5 साल में 22.5% और ऑल ओवर जब से ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेके अब तक इस म्यूचुअल फंड ने 24.7% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को प्रोवाइड किया हुआ है। अब डिस्क्लेमर, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में या किसी भी और म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को अगर निवेश करना चाहते हो तब के लेटेस्ट रेटिंग्स और रिटर्न्स जरूर चेक कर लें, क्योंकि ये जो रेटिंग्स और रिटर्न्स होते हैं वो हर बार म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस के आधार पर चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो तब के रेटिंग्स और रिटर्न्स को जरूर चेक कर ले। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस म्यूचुअल फंड की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो 4 जून 2021 को इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 92.6 रुपीस थी, यानी कि इस म्यूचुअल फंड की 1 यूनिट की वैल्यू 92.6 रुपीस थी। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 को फॉलो करता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर एग्जिट लोड को पर बात करें तो वो है 1%। अगर आप एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को अगर निकाल लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड की अगर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखें तो वो है 16,602 रुपीस। ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब अपने पैसे को निकाल भी सकता है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को पर बात करें तो वो है 0.72%, जो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है। अब एक्सपेंस रेशियो से मेरा मतलब है जो AUM यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमसे हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ फीस चार्ज करती है। हम उसी फीस को एक्सपेंस रेशियो के रूप में जानते हैं। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा और जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही ज़्यादा इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को अगर चुने तब एक्सपेंस रेशियो के क्राइटेरिया को ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को निवेश करना चाहते हो तो आप मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लम सम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के इस बेसिक डिटेल्स को एग्जांपल के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 1000 रुपीज़ की SIP स्टार्ट की हुई है और आपने 5 साल तक इस SIP में 1000 रुपीज़ निवेश किए हुए हैं, तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 60,000 रुपीज़। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में अगर 60,000 रुपीज़ को लगाया होता तो उस 60,000 रुपीज़ के सामने आपको 1.07 लाख रुपीज़ मिलते। अगर इसी तरह के कैटेगरी एवरेज के दूसरे म्यूचुअल फंड इमर्जिंग म्यूचुअल फंड में अगर आपने 60,000 रुपीज़ को निवेश किया होता तो आपको 93,368 रुपीज़ मिलते। अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ की अगर बैंक FD की होती तो आपको 71,598 रुपीज़ मिलते। और अगर आपने उस 60,000 रुपीज़ का गोल्ड यानी कि सोना खरीदा होता तो आपको 82,010 रुपीज़ मिलते। आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप को देखें तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के 99.01% पैसे को शेयर मार्केट यानी कि इक्विटी में निवेश करता है। तो जब भी शेयर मार्केट ऊपर जाएगा इन्वेस्टरों को फायदा होगा और जब जब शेयर मार्केट डाउन जाएगा तब इन्वेस्टरों को भी नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। इस म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप में 56.26%, मिड कैप में 39.49% और स्मॉल कैप में 3.26% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें तो ICICI बैंक, HDFC बैंक, इन्फोसिस लिमिटेड और एक्सिस बैंक जैसी अच्छी खासी
जगह पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब हम एलोकेशन बाय अगर सेक्टर को देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टरों के पैसे को फाइनेंस सेक्टर में 30.14%, हेल्थ केयर सेक्टर में 10.25%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में 9.52% और ऑटोमोबाइल सेक्टर में 8.76% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अगर रिस्कोमीटर में आप इस म्यूचुअल फंड की अगर रिस्क को देखें तो आप यहां पर देख ही रहे हो कि वो काफी हाई है, क्योंकि वो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में निवेश करता है, और जब जब शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होंगे तब तब इस म्यूचुअल फंड के ऊपर भी इसका असर जरूर पड़ेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बात करें तो वो है 20.82%, जो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा है। मान लीजिए कि आपने अगर 100 रुपए निवेश किए होंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको 120.82 रुपीज और कम से कम 79.18 रुपीज मिलेंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक अच्छा खासा क्राइटेरिया माना जाता है। तो जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड को माना जाएगा। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करने के बारे में सोचे तो स्टैंडर्ड डेविएशन के फैक्टर को भी जरूर ध्यान रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो वो है नीलेश सुराना और अंकित जैन, जो अच्छे खासे वेल एक्सपीरियंस फंड मैनेजर माने जाते हैं। अब हम इस म्यूचुअल फंड की टैक्स लायबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए पैसे को 1 साल के बाद निकाला तो आपको 1 लाख रुपए का एग्जेम्पशन मिलेगा और बाकी बची रकम पर आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। इन सभी डिटेल्स को जानने के बाद आप मुझे बताइए कि आप अगर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो, और अगर नहीं करना चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।